Hello students, I am Kamlesh and in this video we will discuss the difference between Old English, Middle English and Modern English. ठीक है, सो ओल्ड, मिडल और मॉडर्न इनका हम ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है. अब सिर्फ डिफरेंस के पॉइंट से हम इन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप में भी आ सकता है कि डिफरेंस क्या है. सो इस तरह से आप इनका इंट्रो दे के कैसे उस डिफरेंस के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे. ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई करा हुआ है. इंग्लिश क्या है? ये तीसरी सबसे वाइडली बोले जाने वाली लैंग्वेज है. तीसरी है, ध्यान रखिएगा. पहली कौन सी है? चाइनीज़ है और दूसरी है स्पेनिश. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है जहाँ की ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है. मतलब जैसे अपना ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. इंडिया के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल जितने भी काम है ये इंग्लिश में होते हैं, हालांकि हमारी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? वो हिंदी है. ठीक है, तो यही इसकी पॉपुलैरिटी है जिसको बाकी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग या आउटस्टैंड करती है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाती है. ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आज की जो इंग्लिश बोली जाती है, मॉडर्न स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज कैन नॉट रिकग्नाइज द ओल्डर वर्जन ऑफ दिस लैंग्वेज, क्योंकि धीरे धीरे इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं. जैसे आप पुराने अगर पोइट्री पढ़ते हो तो आपने देखा भी था कि यू है उसको दाऊ बोला जाता था. ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है छोटा सा. अब इमेजिन करिए लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में, तो हर एक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं. तो ओल्डर वर्जन को पहचानना मतलब बहुत मुश्किल है किसी भी मॉडर्न स्पीकर के लिए, क्योंकि इसमें 1700 सालों से ये इवॉल्व हो रही है. 1700 सालों से इसमें चेंजेस हो रहे हैं, डेवलप हो रही है ये. तो उस दौरान इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और उन्हीं चेंजेस के बेसिस पे इसको ओल्ड, मिडल और मॉडर्न में हम क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, सो 3 इसके पीरियड्स हो गए, ओल्ड से लेके मिडल और फिर जो आज प्रेजेंट तक चल रहा है वो है मॉडर्न पीरियड, जिसे मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहते हैं. सो इंग्लिश स्टार्ट कब हुई थी ये हमने पहले भी वीडियो में हम कर चुके हैं. जब जर्मनी की 3 ट्राइब्स आई थी, एंगल्स, सैक्सन्स और जूर्स, वो आए थे कहाँ पे? जिसको इंग्लैंड भी बोला था उन्होंने बाद में, और उन्होंने एक लैंग्वेज बोलनी शुरू की जिसको उस टाइम पे वो कहते थे इंग्लिश. ठीक है, तो अब इनका टाइम लाइन देखिए, 450 से 1100. पहला डिफरेंस तो इनके टाइम लाइन में ही होगा कि कैसे कैसे ये कौन से टाइम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी. अब देखिए जो ओल्ड है, ओल्ड कैसे शुरू हुई थी? जब जर्मनी की 3 ट्राइब्स हैं, एंगल्स हैं, सेक्सन्स हैं, जूट्स हैं, ये आए थे और इन्होंने ब्रिटोन्स को वहाँ से निकाल दिया था और फिर खुद ये लोग वहाँ आके सेट हुए थे और तीनों के डायलेक्ट्स को मिला के फिर उन्होंने ओल्ड इंग्लिश को बोलना शुरू किया था. ठीक है, फिर हम चलते हैं मिडिल इंग्लिश में. मिडिल इंग्लिश इस टाइम पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 का जो हुआ था कि विलियम द कॉन्करर आया था, उसने इंग्लैंड को इन्वेड किया, फिर वो किंग बन गया. तो अब फ्रेंच का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया, बहुत सारे जो वर्ड हैं वो फ्रेंच से इसमें ऐड होने शुरू हो गए. ठीक है, तो फिर ये धीरे धीरे ये मॉडर्न इंग्लिश बनने लगी. ठीक है, अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ था? सबसे पहला ग्रेट इवेंट कौन सा था? ग्रेट वॉवल शिफ्ट का. ठीक है, ये हम इसके पहले वाले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ग्रेट वॉवल शिफ्ट हुआ था जिसमें वॉवल का प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत चेंज हो गया था, मतलब शॉर्टर हो गया था ये. ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ था? क्लासिकल रेनेसा पीरियड आया था. मतलब रेनेसा का, क्योंकि रेनेसा में क्लासिकल लर्निंग को रिवाइव किया गया, मतलब जो ग्रीक या लेटिन में लिखा गया था वो लिटरेचर फिर से पढ़ा जाने लगा. तो उसका असर ये हुआ कि अब लेटिन और ग्रीक से इसमें बहुत सारे वर्ड ऐड हुए. फिर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. ठीक है, तो हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इसमें टेक्निकल वर्ड्स आपके ऐड हुए थे. और फिर कौन कौन से चेंजेस हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से? gave it the name of the late modern English language which tends to have a more varied vocabulary as compared to the early version of modern English. तो जैसे जैसे ये सारे चेंजेस होते गए तो इनकी vocabulary और भी बढ़ती गई, वाइड होती गई, नए नए वर्ड्स इसमें और ऐड होते गए. तो इस तरह से इंग्लिश क्या बन गई? मॉडर्न बन गई, जो आज हर जगह पे बोली जाती है. नेटिव या नॉन नेटिव एरियाज़ में बोली जाती है. नॉन नेटिव जैसे हम हैं, इंडिया है, तो हम इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, हम हिंदी के नेटिव स्पीकर्स हैं. ठीक है, तो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड पे बोली जाती है. ठीक है, एंग्लो सेक्सन के टाइम पे क्या होता था? मतलब जब ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे इसमें बहुत सारे इन्फ्लेक्शंस होते थे. इन्फ्लेक्शंस मीन्स जैसे हैज़ है, ठीक है, हैज़, हैव, हैड हो गया, इसकी जैसे हैविंग हो गया, और इस तरह से
एक ही वर्ड की ना अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज़ होती थी। अब तो हमारे पास लिमिट की है कि इसकी 3 वर्ब की फॉर्म्स हो सकती हैं, या एक इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक है, या इसका पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। बट उस टाइम पे ऐसी इन्फ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा होती थी। The word order in Anglo-Saxon was not as essential to ascertain with the sentence implied as it is now. उस टाइम पे जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इतना फिक्स नहीं था, सर्टन नहीं था। जैसे अब हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। बट उस टाइम पे ये इतना मतलब सिस्टमेटिकली सेट नहीं था, मतलब फ्री था एक तरह से, जैसे यूज़ करना है करो। और मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ था, सेवरल ऑफ दीज एंडिंग्स वर ड्रॉप्ड ऑफ, मतलब ये जो इन्फ्लेक्शंस हैं इस तरह के ये बहुत सारे निकाल दिए गए थे। रोल ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंटेड इन द सेंटेंस वाज असर्टेन बाय वर्ड ऑर्डर, अब वर्ड ऑर्डर को उनमें सेट किया गया था जैसे कि वो आजकल है, ठीक है। There are differences naturally, but as a whole, a Middle English phrase structure is similar to the modern English. मतलब हमने क्या देखा है कि जो ओल्ड इंग्लिश का टाइम था उस टाइम पे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं था, या स्ट्रक्चर फिक्स नहीं था, सर्टन नहीं था, लेकिन मॉडर्न और मिडल में ये स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स हो गया। ओल्ड इंग्लिश हैड ऑल्सो ग्रामेटिकल फैक्टर्स दैट अदर टू हैव फॉरगॉटन। ओल्ड इंग्लिश में कुछ ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते थे जिनको बाद में निकाल दिया गया, मतलब फिर ये स्ट्रक्चर इसमें हमारे मिडल और मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होते थे, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक बोली जाती थी, जैसे सबसे पहले हम इसके ओरिजिन के बेस पे डिफरेंस करें तो ये कब से कब, ये हमारे 5th सेंचुरी से लेके 12वीं तक होगी आपकी। फिर जैसे वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज ऑफ द 5th सेंचुरी, द ओरिजिन ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्टेड फ्रॉम इनवेनोइक, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड जर्मनिक ऑफ द नॉर्थ सी, ये इसको एक टर्म दी गई है, ठीक है। अब ये इसको टर्म दी कहाँ से गई, आफ्टर अ वेस्ट जर्मनिक प्रोटो ट्राइब कल्चरल ग्रुप कॉल्ड इग्नेवोनस, ठीक है, क्योंकि ये एक ग्रुप था, एक तरह की प्रजाति थी, इसके नाम पे इनको ये टर्म हमने दी थी, ठीक है। तो अब जब हम इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं, अगेन इसका बार बार टाइमलाइन आ जाता है, और फिर कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुई। ओल्ड इंग्लिश में किसका इन्फ्लुएंस था, लेटिन का था, नोर्स का था, सेल्टिक था। हम ये चीज़ देख चुके हैं कि सेल्टिक से कौन से वर्ड हुए थे, नोर्स से कौन से वर्ड लिए गए थे, लेटिन से कौन से वर्ड लिए गए थे। ये लेटिन का इन्फ्लुएंस आगे जाके रेनेसा पीरियड में भी बहुत ज़्यादा हुआ था। इस पर स्टार्टिंग में जैसे एंगल्स थे, सेक्शंस थे, क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए वहाँ पे जो पॉप आए थे उन्होंने फिर चर्च से रिलेटेड इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐड किए थे। नॉर्स या वाइकिंग्स आए थे, इन्होंने इसमें बहुत सारे वर्ड ऐड किए, तो डायलेक्ट भी चेंज होता गया, मॉर्फोलॉजी चेंज हुई। मॉर्फोलॉजी होती है स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, कि उसके जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की या फॉर्म की स्टडी करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी इसमें वेराइटीज़ होती थी, एक्यूजेटिव, डेटिव, नॉमिनेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, ये सारी वो हैं जो इन्फ्लेक्शंस होती है ना हमारी, जैसे हैज़, हैव, हैड है, हैविंग है, तो ये उसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। अब मिडिल इंग्लिश में क्या था, ओरिजिन, पहले हमने ओल्ड का देखा, ओरिजिन, हिस्ट्री और डेवलपमेंट। अब हम मिडिल में देखते हैं तो ओरिजिन कहाँ से था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, मतलब 1066 से लेके 1154 तक, क्योंकि इस पे जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस हुआ था उसको स्टडी करते हैं हम मिडिल इंग्लिश में। हिस्ट्री क्या थी कि वही था कि अब क्योंकि रूलिंग क्लास थी हमारी फ्रेंच, और जो मतलब राजा फ्रेंच और प्रजा इंग्लिश, तो इस तरह से जो इंग्लिश थी उस पर फ्रेंच का इन्फ्लुएंस हुआ। डेवलपमेंट कब हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ऑरली ज़्यादा ट्रांसमिट किया गया इस लैंग्वेज को, लिखा बहुत कम गया, ओरल क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हुआ, और 300 सालों तक ऑलमोस्ट। और इस टाइम पे लिटरेचर अच्छा क्रिएट किया जाने लगा, क्योंकि लोग हैं जो वो पढ़े लिखे होना शुरू हो गए थे, और इसकी वोकैबुलरी बहुत इन्हेंस हो गई थी इंग्लिश की। इन्हेंस क्यों हुई, क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रेंच से बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐड हो गए थे, ठीक है। इसी तरह से डायलेक्ट्स क्या था, अलग अलग डायलेक्ट्स थे, क्योंकि फ्रेंच का भी एक अलग हो गया, इंग्लिश का भी एक अलग हो गया, एंगल सेक्शंस का भी जो एक बेसिक था वो अलग हो गया। इस तरह से अलग अलग इसमें डायलेक्ट्स हो गए। मॉर्फोलॉजी कैसी थी, ये मॉडर्न के जैसी हो गई थी, वेस्ट फ्रीजियन या डच रिलेटेड लैंग्वेज देन द जर्मनिक। अब जर्मनिक से हटके क्योंकि इसमें चेंजेस होने लग गए थे, तो ये दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इसकी सिमिलैरिटी ज़्यादा बनने लग गई थी। ऑल द लेटर्स वर प्रोनाउंस्ड इन मिडिल इंग्लिश, देयर वर नो साइलेंस। जैसे आज भी हम मॉडर्न में देखते हैं ना कि बहुत सारे जो लेटर्स हैं हम उनको बोलते नहीं, वो साइलेंट होते हैं। जैसे कि नाइफ है, अब इसमें क आपका साइलेंट है, ऑनेस्ट है तो इसमें ह आपका साइलेंट है। तो इस तरह का ट्रेंड उस टाइम पे नहीं था, किसमें, जो आपका
ओल्ड इंग्लिश है उस टाइम पे कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं होते थे, या जैसे चौसर के टाइम पे या मिडल में या ओल्ड में साइलेंट नहीं होते थे। साइलेंट का ट्रेंड मॉडर्न में ज़्यादा शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंट टाइमलाइंस हो जाएगा। इन्फ्लुएंस किसके हुए, ओल्ड पे लेटिन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ, मिडल पे फ्रेंच का हुआ था क्योंकि उसमें 1066 में नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ था। मॉडर्न पे किसका हुआ था, एक तो रेनेसा आ जाएगा, ग्रेट वॉवल शिफ्ट आ जाएगा, जो कि मिडिल इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया कि ओल्ड इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता ही नहीं था, फ्री होते थे, और मिडिल में और मॉडर्न में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता था। कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। अब इसके प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस होता था, प्रोनाउंस अलग अलग, जैसे ये अलग अलग फॉर्म होती थी। अब इनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, क्योंकि ये उसी टाइम के प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड है, तो ये एक्यूजेटिव केस होता था, ठीक है। और मिडिल इंग्लिश में जैसे आई, माई, मी है, ठीक है, तो ये प्रोनाउंस हो गए ही, हिज, हिम है, तो इस तरह के यूज़ होने लगे थे। और पहले ऑर्डर में कौन से होते थे, ये वाले यूज़ होते थे, और मॉडर्न में भी यही सेम केस यूज़ होने लगा था। प्रोनाउंसिएशन क्या था, हमने पहले भी देखा कि ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे लेटर साइलेंट होते थे, जैसे ये जो वर्ड है ना SECEAN, इसमें सी को प्रोनाउंस ही नहीं करना, तो ये क्या बन जाएगा, CN बन जाएगा। CCN नहीं बोलेंगे, CN बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज सीक, इसको सीक बोला जाता था, ठीक है। अब मिडिल में क्या होता था, ऑल रिटन लेटर्स वर प्रोनाउंस्ड इन मिडिल इंग्लिश। उस टाइम पे साइलेंट होने का कोई सीन नहीं था। कुछ एक वर्ड्स को ओल्ड में साइलेंट किया जाता था, मिडिल में नहीं किया जाता था, मतलब सारों को प्रोनाउंस किया जाता था। और मॉडर्न में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि साइलेंट है, जैसे अभी अभी हमने नाइफ का एग्जाम्पल लिया, या नाइट का एग्जाम्पल है, या ऑनेस्ट का एग्जाम्पल है, आवर का एग्जाम्पल है। ये सारे किस में हो जाएंगे, मॉडर्न इंग्लिश में, जहाँ पे बहुत सारे लेटर्स को हम साइलेंट रखते हैं। तो ये इसकी ऑल एंड ऑल समरी हो जाएगी, इसमें क्या क्या बेसिक डिफरेंस है जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका डिफरेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लविंग लिटरेचर।